ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी भी याचक निराश होकर के नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थीं। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को दान देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान बृहस्पतिदेव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इस धन को शुभ कार्यों में लगाओ, मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला खुलवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत अवश्य बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज बृहस्पतिदेव अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, प्रजा दुखी रहने लगी तथा संसारिक भोगों से भी वह दुखी रहने लगी। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। हे रानी, यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, मैं छोटा मोटा कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर कि राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी कर के रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गई। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए तो गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो।
दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति काल में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई। कहने लगी, है बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक गड़ा बेजर का भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत ही तो करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा सुन ली जाए तो उसे हम भी करेंगे। क्या पता भगवान बृहस्पति देव हमारे ऊपर कृपा कर दें। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से कहा, बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करें तथा कथा सुनें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हे बृहस्पति देव, हमारी मनोकामना आप जरूर पूरी करें। उन्होंने मन में संकल्प किया कि हम भी बृहस्पतिवार का पूजन करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आई? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण बृहस्पतिदेव भगवान प्रसन्न हो गए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी आओ भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह बोली, दासी जा तू ही भोजन कर, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए देकर गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर भोजन दे के गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने भोजन किया और गुरु भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी ने फिर पहले की तरह आलस करना प्रारंभ कर दिया। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया था और हमने बहुत दुख पाए। अब इस धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, कुआं बावड़ी तालाब बनवाओ, गरीबों की सहायता करो, भोजन करवाओ,
आपका यश फैलेगा। रानी ने ऐसे ही कर्म करने प्रारंभ कर दिए और उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तेरी रानी तुझे याद करती है, उठ अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वो सोचने लगा, रानी की गलती से मैंने कितने दुख भोगे। राजपाट छोड़कर उस जंगल में आकर के रहना पड़ा। जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर के राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर के राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ से पूजन करो, केले के वृक्ष का पूजन करो, कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई भी साधन नहीं जिससे उसका समाचार मंगा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूं, यह मुझे पता नहीं है। साधु ने कहा, ये राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह इन लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो पूजा पाठ करती और ना ही बृहस्पति भगवान का पूजन करती थी। ब्राह्मण बहुत समझाते, लेकिन वह नहीं समझी। कुछ समय के बाद में ब्राह्मण के घर एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और अपने पिता को देख करके वह भी बृहस्पति भगवान का पूजन करने लगी। वह धीरे धीरे बड़ी हुई, पाठशाला जाने लगी, तो पाठशाला जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। वह पाठशाला के मार्ग में डालती जाती और उनको बीनकर घर ले आती थी, क्योंकि वह जो सोने के हो जाते थे। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को पटक के साफ कर रही थी। तब उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को पटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह पाठशाला से लौट रही थी। रास्ते में सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंगा। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को पटक के साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहाँ होकर के निकला। कन्या के रूप और रंग को देखकर मोहित हो गया। खटपाटी लेकर के लेट गया। राजा को जब पता चला तो राजा बोला, बेटा, तुम्हारा किसने अपमान किया है? मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। वह बोला, पिताजी, आपकी कृपा से किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को पटक के साफ कर रही थी। राजा बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने लड़की का घर का पता बतलाया। राजा ने मंत्री को ब्राह्मण के घर भेजा। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह खुशी खुशी राजकुमार के साथ कर दिया।
लेकिन ये क्या, जैसे ही कन्या विदा हुई ब्राह्मण के घर में गरीबी आ गई। कुछ समय के बाद ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया तो पुत्री ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। कुछ समय तो गुजर हुई, फिर वह कंगाली आ गई। फिर वह अपनी पुत्री के पास गया तो पुत्री कहने लगी, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के पास गए तो पुत्री समझाने लगी, हे माँ, प्रातः विष्णु भगवान का पूजन करना, विष्णु भगवान की पूजा करना, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चे की जूठन को खा लिया। पुत्री को गुस्सा आया, उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। बृहस्पतिवार के दिन उसने उसे निकाला, पूजा पाठ कराई तो उसकी बुद्धि भी पवित्र हो गई और वह भी पुत्रवान और धनवान हो गई। इस प्रकार लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान विष्णुदेव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पतिदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए, उसे भूल की सजा दी। उस दिन उस नगर के राजा ने घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आवे, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने इस नगर के राजा की घोषणा सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी थी जिस पर सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यचकित घटना देखी। देखते ही देखते खूंटी उस हार को निगल गई। राजा यह देखकर के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण आया, क्योंकि राजा ने उसे जेल में डाल दिया था। हार की चोरी में लकड़हारे को राजा ने जेल में डाल दिया तो वह उन्हीं साधु को याद करने लगा। थोड़ी देर में बृहस्पति भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और कहा, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, तूने व्रत नहीं किया। बृहस्पतिवार के दिन तूने बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, इसलिए तुझे कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसों से सामान मंगा करके उसने बृहस्पति भगवान का पूजन किया और बृहस्पतिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। ठीक उसी समय बृहस्पतिदेव ने राजा को रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना, तुम्हारा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने खूंटी पर हार देखा तो लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और बहुत से आभूषण धन देकर के उनको विदा किया। लकड़हारा अपने नगर के निकट पहुंचा। नगर में देखा कि पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बन गए हैं। उसने वहाँ के लोगों से पूछा, ये सब किसका है? तो सब कहने लगे, ये रानी और दासी का है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपने दासी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। दासी राजा को लेकर के आई। राजा ने तलवार निकाली और पूछने लगा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? उसने कहा, ये सब बृहस्पति भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। उसने भी निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, मैं रोजाना व्रत किया करूँगा। हर समय उसके दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक दिन उसने मन में विचार किया, चलो अपनी बहन की यहाँ हुआ मैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। जैसे वो रास्ते में जा रहा था, कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। राजा ने उन्हें रोका और कहने लगा कि भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, क्या पागल जैसी बातें करते हो? हमारा तो आदमी मर गया है
और तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ बुजुर्ग कहने लगे, देखो भाई, तुम हमारे साथ चलते चलते अपनी कथा भी कह लेना, क्योंकि भगवान का नाम ही तो है। राजा ने कथा कहनी प्रारंभ की। कथा आधी हुई, मुर्दा हिलने लगा और समाप्त होते ही वह खड़ा हो गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए। आगे देखा तो एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उससे कहा, भाई तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। उसके अर्थे बैल पछाड़ खा कर के गए और उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई और पूछा, क्या बात है। उसने सारी बात बता दी। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, तुम मेरे खेत पर चलकर अपनी कथा कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर के उसका लड़का ठीक हो गया और बैल भी खड़े हो गई। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा जगा तो वह देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में कुमार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। मालूम हुआ कि 7 दिन से यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा ने जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं, हमारे घर चलो। राजा की बहन ने अपने सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने बच्चे को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। राजा ये सारी बातें सुन रहा था। उदास मन से वह वापस आ गया और आकर के खटपाटी लेकर के लेट गया। रानी ने कहा, स्वामी क्या बात है? उसने कहा, देखो मेरी बहन भी मेरे साथ नहीं आई। हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी ने कहा, स्वामी आप चिंता मत करिए, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को कहा, चिंता मत करूं, शीघ्र ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। कुछ दिन बाद राजा के 2 पुत्र पैदा हुए। तब राजा कहने लगा, देखो मेरी बहन आएगी, तुम उससे कुछ मत कहना, क्योंकि स्त्री बिना खाई रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। रानी ने सुन के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना, बधाई लेकर भाई के आई, तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? जैसे जिसके मन में कामना हो, विश्वदेव भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और सभी के जीवन में खुशियाँ लाते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। कथा सुनने के बाद में अब भगवान की आरती करें। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरतार। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु स्वयं प्रगट हो कर, आकर द्वार खड़ी। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष शवे हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानन आनंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोल विष्णुदेव भगवान की।